हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से। उस गांव में राकेश अपने बेटे मनीष के साथ रहता था। राकेश एक सेकेंड हैंड टैक्सी चलाया करता था और टैक्सी चलाकर जो भी पैसा आता उसको अपने बेटे के देखभाल में लगा देता। एक दिन उसका टैक्सी खराब हो जाता है और वह दोनों बहुत दुखी होते हैं। राकेश अपने बेटे मनीष से कहता है, देखो मनीष, मेरा यह टैक्सी खराब हो चुका है और हमें और पैसे कमाने के लिए शायद कुछ लकड़ियां काटकर बेचना पड़ेगा। चलो फिर उसके बाद राकेश अपने बेटे मनीष के साथ कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। राकेश और मनीष लकड़ियां खोजते खोजते जंगल में बहुत दूर चले जाते हैं। वहां पर उनको एक दरवाज़ा दिखता है। देखो मनीष, मुझे यह कोई जादुई दरवाज़ा लगता है। मैं इसके अंदर आगे आगे चलूँगा और तुम मेरे पीछे पीछे धीमे धीमे आना। ऐसा कहकर वह दोनों उस जादुई दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। उस जादुई दरवाजे के अंदर जाते जाते वह दूसरी ओर आसमान में बाहर निकलते हैं और चारों ओर देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। वह देखते हैं कि वहां पर एक गुफा है और वह उस पेड़ से जुड़ा हुआ है। वह किसी तरह कूद के उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। काफ़ी देर तक चलते चलते वह गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर वह एक बहुत ही भयानक राक्षस को और एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन वह राक्षस सो रहा था। तभी मनीष के पिता इधर उधर सोने के आम को देख रहे थे और मनीष उस जादुई अंगूठी को देख रहा था जो कि वहां पर पड़ा था और बहुत तेज घूम रहा था। मनीष उस जादुई अंगूठी को छूना चाहता था। जैसे ही उसने उस जादुई अंगूठी को छुआ, वह उसके शरीर में प्रवेश कर गया। वह एकदम घबरा गया और उसके पिताजी भी उसको पुकारने लगे। उसके बाद वह दोनों डर के बाहर की ओर भागने लगे। दौड़ते दौड़ते वह उस जादुई गुफा से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही वहां पर सभी कंकाल जग जाते हैं और वह राक्षस भी जग जाता है। सभी कंकाल और राक्षस राकेश और मनीष का पीछा करने लगते हैं। मनीष और राकेश दोनों दौड़ते हुए जल्दी से वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उनका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। उधर वह सभी कंकाल भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ता टूटा होने के कारण बहुत सारे कंकाल नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद राकेश अपने कुल्हाड़ी से उस रास्ते को तोड़ रहा था। सभी कंकाल नीचे गिर जाते हैं, लेकिन एक कंकाल वहीं लकड़ी में फंस जाता है। राकेश उसको एक लात मारता है और जल्दी से दौड़ते हुए दूसरी ओर भाग जाता है। उधर वह राक्षस भी वहां पर आ जाता है। वह राक्षस बहुत गुस्से में था और कूद के पेड़ से नीचे उतरने लगता है। उधर राकेश और मनीष दोनों उस जादुई दरवाजे से बाहर आते हैं। पिताजी, लगता है वह एक जादुई अंगूठी था और उस अंगूठी के वजह से मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ गई हैं। मैं कुछ आजमा के देखता हूँ। ऐसा कहकर वह उस जादुई दरवाजे को नष्ट करने का सोचता है और उस पर हमला कर देता है। वह जादुई दरवाज़ा वहीं पर नष्ट हो जाता है। इस तरह मनीष को शक्तियों का पता लग जाता है। मनीष और राकेश दोनों दौड़ते हुए गांव की ओर भागने लगते हैं। यह सब एक बूढ़ा जादूगर देख लेता है। उधर राकेश और मनीष बहुत घबरा गए थे और दौड़ते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उधर दूसरी तरफ वह दानव भी उस पेड़ से उतरकर उनके गांव की ओर जाने लगा। धीरे धीरे वह दानव मनीष के पास पहुंच जाता है। मनीष अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके उस दानव को घायल करना चाहता था, लेकिन उस दानव पे शक्तियों का कोई असर नहीं होता है।
उसके बाद मनीष अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके पास में पड़े मुर्गी को एक मुर्गी बाइक में बदल देता है। उसके बाद मनीष उस मुर्गी बाइक के ऊपर बैठकर तेज रफ्तार से वहां से भागने लगता है, लेकिन वह दानव पीछे की ओर मुड़ के उस बाइक का पीछा करने लगता है। मनीष बहुत तेज रफ्तार से भागते हुए जंगल के बीच में पहुंच जाता है। तभी उसको वहां पर जादूगर दिखता है। वह जादूगर कहता है, मैं तुम्हें उस दानव से बचा सकता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसके बाद वह जादूगर उस मुर्गी बाइक के ऊपर बैठ जाता है और दोनों उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बहुत तेज चढ़ते चढ़ते वह उस जादुई जगह पर वापस पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह मुर्गी बाइक तेज रफ्तार से चलते हुए सभी कंकालों को गिराते हुए उस गुफा के अंदर जाने लगता है। वहां पर जादूगर के कहने पर पत्थर छूते ही वह अंगूठी वापस अपनी जगह चल जाता है। उसकी वजह से वह दानव वहीं पर सो जाता है और वापस अपने जगह पर पहुंच जाता है। हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया